हेलो गाइस, वेलकम टू इनविंसिबल आइस। आज हम लोग लोकल गवर्नमेंट पे जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या इशू हो रहा है तमिलनाडु का लोकल गवर्नमेंट में, और क्या हम लोग ओवरऑल बहुत ही जगह हम लोग देखने को मिलेगा क्या इशू है लोकल गवर्नमेंट से और क्यों लोकल गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग क्रिटिकल इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं, क्या लोकल गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और तमिलनाडु में क्या इशू है उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। और क्योंकि क्या है तमिलनाडु में, इसलिए हम लोग फोकस करने वाले कि वहाँ रिसेंटली डिले हो गया है लोकल बॉडी जो है इलेक्शन, मतलब लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है उसका डिले हो गया, और उससे क्या कंसिक्वेंस होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये वेलकम टू इनविंसिबल आईएएस। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्या कि इलेक्शन का जो सिचुएशन है, लोकल बॉडी या इलेक्शन जो है, जो लोकल गवर्नमेंट का है, म्यूनिसपैलिटी और पंचायत का जो इलेक्शन है तमिलनाडु में, वो डिले हो गया है। जिससे कितना अफेक्ट किया जा रहा है, तो बोल रहा है 9,624 विलेज पंचायत और 340 पंचायत यूनियन और 28 पंचायत को अफेक्ट पड़ेगा। तो ये टोटली क्या है कि ये जो इलेक्शन डिले हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का 9,624 विलेज पंचायत, 314 पंचायत यूनियन और 28 पंचायत को अफेक्ट कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, ये क्यों हो, यानी कि हम लोग देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या बता रहा है कि इंस्टेड ऑफ द इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल, यानी कि जो इलेक्शन होने के बाद जो हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जगह पर, क्योंकि इलेक्शन हुआ ही नहीं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आया नहीं है, तो एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया 6 महीना। मतलब क्या यहाँ पर क्या है, कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है नहीं, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अपॉइंटेड गवर्नमेंट है, जिसको क्या है कि अपॉइंट किया जा रहा है एक स्पेशल ऑफिसर को, और वो 6 मंथ के लिए है। इससे कारण क्या है कि सिंस वो अपॉइंटेड है तो क्या है कि वो डिसीजन मेकिंग फुल्ली नहीं ले सकता। इसके कारण क्या है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या हिंडरिंग, एक बाधा अवरोध कर रहा है। तो ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है ही नहीं, और 6 मंथ तक क्या अपॉइंट कर दिया गया है एक स्पेशल ऑफिसर को इन लोग की जगह पर। और क्या देखने को मिलेगा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस, क्यों ऐसा डिले हो रहा है, तो पहला रीज़न है डिलिमिटेशन प्रोसेस। कि डिलिमिटेशन होता क्या है, मतलब क्या है कि फिर से रिड्रॉ करना वार्ड या रूरल जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसका जो बाउंड्री है उसको रिड्रॉ करना, कि हर एक कंस्टिट्यूंसी का जो है बाउंड्री उसको रिड्रॉ करना, तो डिलिमिटेशन। अब इसका क्या डिलिमिटेशन से एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये यानी यहाँ पर क्या डिलिमिटेशन हो रहा है तमिलनाडु में, जिसके कारण क्या हो जाता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये इम्पैक्ट कर सकता है वुमेन SC ST कम्युनिटी का जो कोटा है उस पर इम्पैक्ट कर सकता है, और ये बहुत ही डिले हो रहा है इसके कारण। साथ ही साथ क्या है अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट, पहला डिलिमिटेशन का प्रोसेस के कारण क्या हो गया, वहाँ डिलिमिटेशन फिर से क्या किया जा रहा है, रीड्रॉल ऑफ द बाउंड्री जो है इस कंस्टिट्यूंसी को रीड्रॉल किया जा रहा है, तो वो हो गया। दूसरा हम लोग देखने को मिलेगा अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट, शहरीकरण जो हो रहा है वहाँ पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कि प्लान्ड वे में मर्ज किया जा रहा है 140 जो विलेज पंचायत है उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मर्ज किया जा रहा है, और इसको मर्ज करके क्या किया जाएगा, 4 नया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क्रिएशन होगा तमिलनाडु में। ठीक है, ताकि वो क्या शहरीकरण अर्बनाइजेशन ड्राइव किया जाए, कि उसको शहर बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके कारण दो रीज़न के कारण क्या हम लोग देखने को मिलेगा कि दोनों रीज़न के कारण हम लोग को यहाँ पर इशू देखने को मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन क्या है इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन हम लोग को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन दिया हुआ है, दो केस हम लोग देखेंगे, सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास मध्य प्रदेश। इसमें ये केस में हम लोग देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्फेसाइज जोर दिया हुआ है कि डिलिमिटेशन जो कर रहे हैं ना, वो हमेशा वो डिले, इतना देर नहीं होना चाहिए क्या कि वो डिले कर दे इलेक्शन, तो इसको क्या हमेशा पहले इलेक्शन से पहले एडवांस में ही कर लेना चाहिए डिलिमिटेशन। बट यहाँ पर क्या इशू है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है क्या कि इलेक्शन का भी, यानी कि इलेक्शन जो है वो डिलिमिटेशन के कारण बाधित हो गया, और डिलिमिटेशन इलेक्शन के टाइम पे ही हो रहा है। मतलब क्या है कि पहले किया जाना चाहिए बट ये नहीं हुआ है अभी तक, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला है क्या कि जो इलेक्शन है वो क्या है कि हमेशा 5 साल जो है, जो 5 टर्म यानी 5 साल पूरा होने से 5 साल पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि 5 साल होने के बाद यहाँ पर क्या रोक दिया गया, और फिर यहाँ एक क्या स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जा रहा है। तो 5 साल हो जाने के बाद क्या कंप्लीट 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी इलेक्शन यहाँ नहीं हुआ, और नॉर्मली होना चाहिए क्या 5 साल होने से पहले ही इलेक्शन कंडक्ट करा दो, और 5 साल जैसे कंप्लीट होता है तैसे ही क्या होगा, न्यू जो गवर्नमेंट है या लोकल बॉडीज़ है उसको क्या है अपॉइंट वहाँ पर
अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर क्या कि इससे डेमोक्रेसी और यानी कि सिटीज़न पार्टिसिपेशन का इंश्योर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या 5 साल बीत जाने के बाद भी ये सभी चीज़ नहीं होने के कारण क्या डेमोक्रेसी भी जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग बोले क्या कि हम लोग बोले रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। कंसर्न जो रेसिडेंट है जो वहाँ का निवासी है उन लोगों को क्या कंसर्न है, उन लोगों को क्या टेंशन है इसके बारे में। तो अगर मर्जर किया जा रहा है तो उससे क्या उन लोगों को कंसर्न है। पहला रूरल स्कीम, गांव में जो हम लोग बोलेंगे ग्रामीण स्कीम जो है उसमें हम लोग देखने मिलेगा क्या क्या है। रेसिडेंट को क्या कि फियर है, डर है कि उन लोग को जो वाइटल जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम में कुछ इंपॉर्टेंट जो मिलता था स्कीम का फ़ायदा, जैसे मनरेगा में मिलता था, उन लोग वो क्या है कि उन लोगों को मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि क्योंकि वो शहर बन जाएगा तो वो देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होगा, जो उन लोगों का लिवलीहुड है और जो कम्युनिटी जो प्रोजेक्ट है वो सभी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट और लिवलीहुड उन लोगों का जीविका में भी इम्पैक्ट पड़ेगा जब वो शहरीकरण होगा तो। और ये भी डर है कि उन लोगों का जो आइडेंटिटीज़ है, क्योंकि हर एक गांव का एक पर्टिकुलर कल्चर और आइडेंटिटीज़ होता है। तो बोला जा रहा है कि जब विलेज पंचायत को मर्ज कर दिया जाएगा एक अर्बन बॉडी से तो उसे एक कंसर्न है कि उन लोग का जो गांव का जो आइडेंटिटीज़ है और जो लोग का कल्चरल हेरिटेज है वो गायब हो जाएगा। तो इसका भी डर है लोग को, जो लोकल लोग हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ तमिलनाडु के बारे में बात नहीं है कि मुंबई में भी यही चैलेंज है कि वहाँ पर भी क्या डिलिमिटेशन और अर्बनाइजेशन के कारण क्या है कि वहाँ का भी लोकल जो बॉडीज़ का इलेक्शन है वो डिले हो जा रहा है। और बेंगलुरु में भी क्या है कि सिमिलर इशू बेंगलुरु में भी देखने को मिलेगा कि लोकल जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और सिटीजन का पार्टिसिपेशन है वो भी इम्पैक्ट हो गया। तो ये क्या जो डिलिमिटेशन है, सिंस क्या पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहले ही जजमेंट दे चुका है कि डिलिमिटेशन क्या होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले ही किया जाना चाहिए, एडवांस में कर लेना चाहिए। बट इसको देर करने के कारण क्या होता है कि जो इलेक्शन है वो डिले हो जा रहा है, यानी कि जस्ट लाइक मजाक बन के रह गया है। यहाँ पर क्या है कि और मजाक इतना बड़ा बन गया है क्या कि वहाँ पर अगर हम लोग तमिलनाडु में बात बोला जाए कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना होकर वहाँ पर क्या लगा दिया गया है, सिंस वहाँ पर आ गया है एक ऑफिसर, जिसको ऑफिसर को क्या है कि जस्ट लाइक क्या उसको चूज़ किया जा रहा है, अपॉइंटेड गवर्नमेंट बन जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव से अपॉइंटेड। ये देखिए कि यहाँ पर जो मैप है इसका कोई यानी कि लेना देना नहीं है, गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका से ये जो फिगर होता है AI जनरेटेड होता है, तो इसमें ये मिस्टेक यहाँ मुंबई नहीं है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाइटल रोल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। क्योंकि जो अगर हम लोग बोले कि हम लोग के घर में, हम लोग के आसपास में अगर हैंडपंप नहीं है तो हम लोग क्या डायरेक्ट PM को तो नहीं लेटर लिखेंगे। तो क्या जो ग्रास रूट लेवल पे यानी कि जो डेमोक्रेसी होता है डायरेक्ट, यानी कि जिसमें क्या सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो पाता है डिसीजन मेकिंग में, ये क्या होता है? यही है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या है, लोकल ही लोग होता है, उसी में से किसी को चुना जाता है और वही लोग क्या सब पार्टिसिपेट करके डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए क्या ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका क्या हो जाता है हम लोग देखिएगा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लोकल बॉडी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या कि इम्प्लीमेंट करना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। कि लोकल बॉडी क्या है कि लोकल प्रायोरिटी के अनुसार, कि उन लोगों को पता है कि लोकल लोगों को क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, उन लोगों को ज़्यादा बेटर पता है। एक अगर बोला जाए CM को नहीं पता होगा क्या कि उसके जो एक डिस्ट्रिक्ट के किसी विलेज में क्या नीड है, लेकिन वहाँ का जो लोकल पीपल है उन लोगों को पता होगा। तो इसी कारण से क्या कि लोकल गवर्नमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकल का नीड और प्रायोरिटीज़ को वो एड्रेस करता है। और इससे सिटीजन का इंगेजमेंट होता है, कैसे कि वो पार्टिसिपेट करता है गवर्नेंस में, लोकल लोग ही इसमें करता है। इससे क्या होता है, उन लोग ये फील होता है कि देश उन लोग का है और लोग ऑनरशिप फील करता है। जो भी चीज़ अगर एक रोड बन रहा है तो उसमें उन लोग का पार्टिसिपेशन हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग या किसी वे में भी अगर पार्टिसिपेशन हो रहा है तो उन लोगों को लग रहा है ये मेरा है। ठीक है, उन लोग एक रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी की तरह काम भी करेगा क्योंकि उन लोग का है, तो इसी कारण से क्या वो सभी को क्या एक रिस्पॉन्सिबल वे में उसका प्रोटेक्शन भी करेगा। अब क्या वे फॉरवर्ड में यही है कि लोकल जो इलेक्शन है उसको क्या होना चाहिए, टाइमली इलेक्शन कंप्लीट कराना चाहिए। स्टेट को प्रायोरिटाइज देना चाहिए क्या कि जो लोकल बॉडी का इलेक्शन है, जैसे क्या है कि लोकसभा का इलेक्शन होता है उसी तरीक़ा से ये लोकल बॉडी का भी इलेक्शन टाइमली होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही क्रिटिकल है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के लिए। और इससे क्या है कि और स्ट्रेंथन करना चाहिए लोकल बॉडी को, कि ताकि कैसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, उन लोगों के पास कैपेसिटी होना चाहिए क्या कि रिसोर्स उन लोगों के पास सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि रिसोर्स का कमी होता है एक लोकल गवर्नमेंट, उसको डिपेंड होना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट पे कि
पैसा के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि लोकल गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो क्या इन्वेस्ट कर सकता है सही जगह पर, और उन लोगों के पास क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए क्या कि अपना एक इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि अपना कम्युनिटी को सर्व कर सके। तो ये था ओवरऑल ये डिस्कशन। तो पूरा लोकल गवर्नमेंट में क्या इशू हो रहा है इसके बारे में ये डिस्कशन था। तो आप इसके बारे में अगर आपको कुछ आइडिया और भी ज़्यादा है, आपको कुछ नॉलेज है, तो आप इसको क्या कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और आप अपना आइडिया यहाँ पर कर सकते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी चैनल को अगर आप इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हैं तो। थैंक यू।